हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी और एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बिजनेस पर कोरोना का या इकोनॉमिक स्लो डाउन का कोई असर नहीं है। ये कंपनी डिजिटल इंडिया की बहुत बड़ी बेनिफिशियरी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात दोस्तों ये है कि आप और मैं और हर वो इंसान जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इस कंपनी के सर्विसेज को यूज़ कर रहा है। दोस्तों, आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को आज एंड तक देखिए और जानिए कि इस कंपनी में और इस सेक्टर में किस तरह की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं। आज हम बात कर रहे हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड की। तो इंडिया में अवेलेबल दो डिपॉजिटरी सर्विसेज एनएसडीएल सीडीएसएल में से ये एक है। सीडीएसएल का जो मार्केट शेयर है डीमेट अकाउंट में वो लगभग लगभग 45% के आसपास है, जो कि कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। बड़ी बड़ी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जैसे जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, सीडीएसएल की सर्विसेज को यूज़ करते हैं। दोस्तों, इस कंपनी का बिजनेस क्या है? जब भी आप किसी कंपनी के पास में अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं, तो जैसे जीरोधा हो गया, जीरोधा में आप अपना अकाउंट खुलवाया आपने, तो ट्रेडिंग अकाउंट तो जीरोधा का खुल गया, पर वो डीमैट सर्विसेज जो है सीडीएसएल की लेते हैं। जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से, वो शेयर जो जाके डिपॉजिट होता है वो डिपॉजिटरी सर्विसेज के पास होता है। और जीरोधा हो गया, वो एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, यानी कि वो एक एजेंट है जो ये सर्विस प्रोवाइड कराती है कि उसके प्लेटफॉर्म से आपने एक्सचेंज से शेयर बाय किया और वो जाके डिपॉजिट हो गया डिपॉजिटरी सर्विसेज के पास में, जो कि सीडीएसएल है। दोस्तों, जिस तरह से आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं, उस तरह से डिपॉजिटरी सर्विसेज जो सिक्योरिटी डिपॉजिटरी होती है वो आपके शेयर को डीमेट फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करती है। दोस्तों, 1999 के बाद में गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया था कि शेयर सिर्फ और सिर्फ डीमेट फॉर्म में ही आप होल्ड कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होल्ड कर सकते हो। तब से इन कंपनी का बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इंडिया की हम बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट में सिर्फ 9 से 10% लोग अभी इन्वेस्ट करते हैं, उनका एक्सपोजर है। और जबकि हम काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ 90% तक दोस्तों लोग फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा गैप है। और आने वाले टाइम में जिस तरह से अवेयरनेस बढ़ रही है, जिस तरह से नए डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं, जिस तरह से नई यूथ जनरेशन का रुझान स्टॉक मार्केट की तरफ जा रहा है, आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा गैप है और कितनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इस पर्टिकुलर सेक्टर में खुल सकती हैं। सेबी ने दोस्तों कुछ डेटा दिया था कि 2019 में जो डीमेट अकाउंट की ओपनिंग्स है वो पिछले 10 साल के हाई पर है। और ये सेक्टर पिछले 5 साल से लगभग 10 से 12% के सीएजीआर से ग्रो कर रहा है। दोस्तों दोस्तों शेयर्स के अलावा आजकल जो है आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, इवन काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स होते हैं वो भी डीमेट फॉर्म में इशू करे जाने लगे हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी तो इवन अब बहुत कॉमन हो गया, जब भी आप लेते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी आपके डीमेट अकाउंट में डिपॉजिट कर दी जाती है। तो दोस्तों, अब एक नया सेक्टर इनके लिए अनफोल्ड हो रहा है वहाँ पे। और वहाँ पर भी एक एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है। जिस तरह से डिमांड ग्रो हो रही है, जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, डीमेट की जो डिमांड है वो आने वाले टाइम में मल्टीपल टाइम बूस्ट कर सकती है। और इसका सीधा सीधा फ़ायदा सीडीएसएल को होगा। सीडीएसएल जो है दोस्तों उस सेगमेंट में लगभग लगभग 45-46% का मार्केट शेयर होल्ड करता है, जो कि कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सीडीएसएल का सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है। इनका पहला सोर्सेज ऑफ इनकम है एनुअल इशूअर चार्जेस। दोस्तों, ये वो चार्जेस है जो कॉर्पोरेट इनको पे करते हैं अपनी सिक्योरिटीज़, प्रेफरेंस शेयर डीमेट फॉर्म में होल्ड करने के लिए इन कंपनी के पास में। और इसमें जो दोस्तों ग्रोथ है वो एकदम इंटैक्ट है। और आजकल जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इस बारे में भी चर्चा चल रही है कि जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं उनका भी जो डेटा है वो डीमेट फॉर्म में लाया जाए, ताकि एक क्लियर पिक्चर उनके सामने आए कि किस तरह की सिचुएशन इन कंपनी में है। तो वहाँ पर भी एक नया सेगमेंट इनके लिए अनफोल्ड हो सकता है। दूसरी सोर्स ऑफ इनकम जो दोस्तों इनके लिए है वो ट्रांजेक्शन चार्जेस है। दोस्तों, ये वो चार्जेस है जो आप पे करते हैं जब आप कोई भी शेयर बेचते हैं, तो वो आपके डीमेट से डेबिट होता है। और जब वो डेबिट होता है तो वो एक डेबिट चार्जेस आप पे करते हैं जो आप कॉन्ट्रैक्ट नोट में देखते हैं, और वो सीधा सीडीएसएल को जाता है। दोस्तों, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जिस तरह से ट्रांजेक्शन स्टॉक मार्केट में बढ़ रही हैं, तो ट्रांजेक्शन चार्जेस से होने वाली इनकम सीडीएसएल की लगातार ग्रो कर रही है वाई ऑन वाई बेसिस पर।
तीसरी सोर्स ऑफ इनकम है आईपीओ एंड कॉर्पोरेट एक्शंस। जैसे दोस्तों कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, शेयर स्प्लिट हो रहा है, बोनस शेयर इशू हो रहे हैं। आईपीओ इशू होने के बाद जो शेयर्स कंपनी इशू करती है वो बाद में डीमैट फॉर्म में आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर भी कॉर्पोरेट से अच्छा खासा रिवेन्यू इन कंपनीज को मिलता है। और दोस्तों इसका फोर्थ है ऑनलाइन डेटा चार्ज, जहाँ भी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। ये सीडीएसएल की जो सिस्टर कंसर्न सीडीएसएल वेंचर है, उसके थ्रू जो ये कंपनी केवाईसी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पर जो ऑनलाइन केवाईसी होती है, डीमैट अकाउंट खोलने में जो ऑनलाइन केवाईसी होती है, वहाँ पर डेटा को मेंटेन करने का जो चार्जेस हैं चार्ज करते हैं, वहाँ से भी इनका अच्छा खासा रिवेन्यू आता है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी के बैलेंस शीट और फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो बहुत ही रोबस्ट फाइनेंशियल्स हैं इस कंपनी के, और ये बहुत ही ज़्यादा हाई मार्जिन पर ऑपरेट करने वाली कंपनी है, जो कि 50 से 60% और इससे भी ज़्यादा है। तो आप सोचिए दोस्तों, कल को अगर इस कंपनी की इनकम बढ़ती है तो इतने हाई मार्जिन पर किस तरह से ये कंपनी प्रॉफिट जनरेट करेगी। कंपनी पर दोस्तों किसी भी तरह की डेट नहीं है और इवन काफ़ी सारा रिजर्व बैलेंस शीट पर पड़ा हुआ है। बहुत ही प्रॉमिसिंग आउटलुक है इस सेक्टर का। और दोस्तों ये सिर्फ इकलौती कंपनी है जो इस स्पेस में, दो ही कंपनी है इंडिया में, सीडीएसएल और एनएसडीएल। ये सीडीएसएल एक इकलौती कंपनी है इस स्पेस में जो लिस्टेड है। दोस्तों मार्केट में चाहे कोरोना का इम्पैक्ट हो, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो, ट्रांजेक्शन्स जो हैं स्टॉक मार्केट में वो हमेशा इंटैक्ट रहती हैं, उस पर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में ये मेरे अपनी निजी राय और एनालिसिस है। अगर आपको ये कंपनी पसंद आती है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो के बारे में आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।